यहाँ आपको बताएं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस करप्शन में कमी रिकॉर्ड की गई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी कर दी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी का स्कोर 2 पॉइंट कम होकर 29 हो गया है, जबकि करप्शन में बेहतरी के बाद पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 133वें नंबर पर आ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक भारत में गुज़िश्ता बरस करप्शन में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। भारत का CPI स्कोर मजीद 1 पॉइंट बढ़कर 39 तक पहुंच गया है, जबकि 180 ममालिक की फहरिस्त में भारत 93वें नंबर पर मौजूद है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में डेनमार्क की कारकर्दगी को सबसे बेहतर करार दिया है। तो अपने नाज़रीन को बता रहे हैं, पाकिस्तान में गुज़िश्ता बरस करप्शन में रिकॉर्ड कमी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक की करप्शन इंडेक्स रिपोर्ट जारी की है, जिसके मुताबिक अपने नाज़रीन को बताएं कि पाकिस्तान का स्कोर 2 पॉइंट कम होकर 29 हो गया है, जबकि करप्शन में ही बेहतरी के बाद पाकिस्तान 180 ममालिक की फहरिस्त में 133वें नंबर पर आ गया है। इस पर बात करने के लिए हमने राब्ता किया है। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मरियम साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मरियम साहिबा बताइएगा, क्या कोशिश की गई थी जिसकी वजह से मुल्क में करप्शन में कमी वाक़ई हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट है वो 180 कंट्रीज के अंदर 133 के ऊपर पाकिस्तान का जाना फ्रॉम 140, इसको एक आइसोलेशन में नहीं देखा जा सकता। 2013 से 18 में जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी और वो प्राइम मिनिस्टर थे, जिस वक्त चोर 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 के नारे ये शख्स लगाता था, उस वक्त इंडेक्स जो था वो 140 से 117 के ऊपर गया था और हिस्टोरिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का सर्ज था। CPEC के मंसूबे थे, बिजली के मंसूबे थे, रोड्स, मेट्रोज, ऑरेंज ट्रेन, स्कूल्स, हॉस्पिटल का एक पूरा डेवलपमेंट का सर्ज था। उसके बावजूद जो गवर्नेंस थी नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की, उसने इंश्योर किया कि 140 से 117 पर जाए। जब असल चोरों की हुकूमत आई फ्रॉम 2018 टू 22, उस वक्त ये इंडेक्स जो था वो 117 से 140 पर दोबारा चला गया। ना कोई गमला लगा, ना कोई ईंट लगी, ना कोई स्कूल बना, ना कोई सड़क बनी, ना कोई कुछ नहीं नया बना, सिर्फ जेबों में पैसे गए। फिर जब ये छोटी सी हुकूमत PDM की आई 13 जमातों की, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मुस्लिम लीग नून प्राइम मिनिस्टर थी और इस गवर्नमेंट में भी PTI कोalition की जमातें थी, तो बात ये सामने आती है कि जब ऊपर ओवरसाइट अमानत हो, गवर्नेंस जिसके हाथ में हो, जब वो चीज अमानतदारी के साथ, और आपको याद होगा NCA ने भी सर्टिफिकेट दिया था शहबाज शरीफ साहब को कि ये इसमें कोई करप्शन, कोई मनी लॉन्ड्रिंग कुछ नहीं हुई। आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो कि हर शोबे को देखता है, फैसला सिर्फ जब ऊपर बैठा हुआ वो फैसले करता है जो ट्रांसपेरेंट हो, जो करप्शन से पाक हो, और जो शोर मचाता है असल में वो चोर था सादिक और अमीन। आज अवाम को पता चल गया असल कौन थे। 10 साल शहबाज शरीफ साहब ने पंजाब में हुकूमत की और ये तोहमतें लगाता रहा। ये आज इमरान खान के मुंह के ऊपर तमाचा है ये बात। वो सारे लोग जो ये इस साजिश में और इस प्रोपेगेंडा में जिनको पूरी सियासत, इमरान खान की पूरी सियासत दूसरों को चोर चोर कहते गुजर गई, और जिनको चोर कहता रहा आज इंटरनेशनल अदारे जो हैं वो उनकी अमानत और दयानत के सर्टिफिकेट दे रहे हैं। साकिब निसार साहब से आज पूछा जाए कि वो जो कहते थे कि ये अमानत और सदाकत का एक मुजस्मा है इमरान खान, उसकी हुकूमत में तो करप्शन का जो इंडेक्स था पाकिस्तान का, जो इंटरनेशनली इवैल्यूएट होता है, वो बढ़ के 140 पे चला गया 117 से। और फिर जब हमारी हुकूमत आई 13 जमातों के साथ, मैं सलाम पेश करती हूँ शहबाज शरीफ को कि किस तरह उन्होंने 13 जमातों को रख के और इस छोटी सी गवर्नमेंट में, जिसमें दोबारा बिजली के मंसूबे चले, जिसमें दोबारा जो रुके हुए कम्युनिकेशन, सड़कों के प्रोजेक्ट से, अस्पतालों के प्रोजेक्ट से, फ्लड्स की डिस्पर्समेंट्स हुई, ट्रांजैक्शंस हुई, उसके बावजूद अल्लाह ताला के फजलो करम से आज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ये सबूत है। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए इस वक्त कि ये जब मामलात ऐसे थे तो उसके बाद ये मामलात किस जानिब आए हैं कि अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट जो है वो बेहतर है पाकिस्तान के हक में। नून लीग की रहनुमा मरियम औरंगजेब डॉट न्यूज़ से गुफ्तगू कर रही थी। आपका शुक्रिया।